नमस्कार दोस्तों, मैं खिलेंद्र परिहार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती 2022 की एग्जाम फॉर्म अभी भरी जा रही है। इसकी संभावित परीक्षा 20 फरवरी को होनी है। दोस्तों, इसे ही फूड इंस्पेक्टर की भर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम इसके सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों, जरा सोचिए कि परीक्षा पे सवाल कहां से आते होंगे। सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा में सवाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर करेंट अफेयर्स के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सिलेबस में यह लिखा हुआ है कि समसामयिकी से सवाल आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, सिलेबस पर चर्चा करने से पहले आप सभी इस चैनल पे जो नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम फूड इंस्पेक्टर की सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस की चर्चा करने से पहले आपको एक सामान्य जानकारी दे दूं कि इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन के पीछे एक नंबर निर्धारित किया गया है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है जो कि 1/4 है, 1/4 है। यानी यदि आप 4 प्रश्न के गलत उत्तर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर का मार्क्स काट लिया जाएगा। चलिए सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, सिलेबस को डिवाइड किया गया है 2 भागों में अंक के अनुसार। पहला भाग है सामान्य ज्ञान का जो 150 अंक का होगा और दूसरा भाग जिसमें अन्य है वह 50 अंक का होगा। पहला भाग जो सामान्य ज्ञान में है उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, इसमें कौन कौन से विषय दिए हुए हैं। तो इसका पहला विषय है गणित, इसमें दूसरा विषय दिया हुआ है विज्ञान, तीसरा विषय है भूगोल, चौथा भारतीय इतिहास, फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी। दोस्तों, पार्ट 1 में जितने भी विषय दिए गए हैं इन्हीं विषयों से सवाल आएंगे और पार्ट बी में वर्तमान की समसामयिक घटनाएं। तो सामान्य ज्ञान जो कि 150 अंक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाने हैं, उनमें से कौन कौन से विषय जिनसे सवाल आएंगे ये हमने देखा। इसमें गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी और वर्तमान की समसामयिक जानकारी यानी करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो इन टॉपिक से दोस्तों सवाल आने हैं। आपको फिर से याद दिला दूं, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, भाग दूसरा जिसमें अन्य है, इनमें से 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 अंक के होंगे जो कि इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से सवाल आएंगे। आपको इस अधिनियम को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को भी आपको पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। फिर चौथा टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। दोस्तों, ये जितने भी अधिनियम दिए हुए हैं इन अधिनियम से सवाल डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको इन अधिनियम को अच्छे से पढ़ के जाने हैं। फिर है पांचवा विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन अधिनियम। इनमें से पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान, चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, अर्थात
छत्तीसगढ़ में किस प्रकार धान या चावल का समर्थन मूल्य देकर खरीदी होता है और पीडीएस के माध्यम से किस प्रकार वितरण किया जाता है। इसी का पार्ट बी है छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सार्वभौम पीडीएस। छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सार्वभौम पीडीएस को आपको कवर करना है। पार्ट सी में है छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं। छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस प्रणाली है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, अर्थात कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह था फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा का सिलेबस। फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में सवाल इन्हीं टॉपिक से आएंगे। आपको रेशियो अच्छे से याद होना चाहिए कि सामान्य ज्ञान से 150 अंक के क्वेश्चन आएंगे और जो ये एक्ट और अधिनियम दिए गए हैं उनसे 50 अंक के सवाल आएंगे। इस अंक के माध्यम से ही आपको अपनी तैयारी रखनी है। जिनमें आपको ज्यादा नंबर आए उसकी तैयारी और अधिक अच्छे से करनी है। तो दोस्तों हमने फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा का सिलेबस जाना, लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 में कि गणित से सवाल आ सकते हैं, विज्ञान से सवाल आ सकते हैं, भूगोल से सवाल आ सकते हैं और इसी प्रकार अन्य विषय दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है केवल गणित, विषय के रूप में गणित लिखा हुआ है, परंतु गणित में भी कौन से सवाल आएंगे। दोस्तों यदि आपको यह जानना है कि गणित में भी कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं और पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से टॉपिक आए हैं, तो यह होगा सिलेबस का डिकंस्ट्रक्शन। इसे कहते हैं हम सिलेबस का डिकंस्ट्रक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस में दिए गए जो ये टॉपिक हैं इनका डिकंस्ट्रक्शन करके आपके सामने लेकर आएंगे, जिनमें आपको यह पता चलेगा कि इन विषयों में भी कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे सवाल आते हैं और जिनसे सवाल पूछे गए और उन टॉपिक को आप कवर कैसे करें। तो दोस्तों अंत में आप सब जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों हम आगे आपके लिए सिलेबस के हर एक टॉपिक, हर एक विषय का डिकंस्ट्रक्शन लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा को और गहराई से समझेंगे और अपनी तैयारी में विशिष्ट भूमिका अदा करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।